Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब गुजरात की बात करते हैं, जहां सामान्य से 115% ज्यादा बारिश इस बार हुई है और अभी इस बारिश के बढ़ने की और उम्मीद है, संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। जूनागढ़, राजकोट, बनासकांठा में जोरदार बारिश के बाद कहीं सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, तो कहीं नदियों के उफान पर होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। गुजरात की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जूनागढ़, जहां पर भारी बारिश के कारण देखिए ना सिर्फ नदियों का जो लेवल है वो बढ़ गया है, बल्कि जो पानी का बहाव है वो भी काफ़ी तेज़ हो गया है। बनासकांठा की एक तस्वीर, भारी बारिश की वजह से बनासकांठा का जो शहरी इलाका है वहाँ पर पानी भर चुका है, रिहायशी इलाके में सड़कों पर पानी भर चुका है और ये पानी अब लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। ऑटो किस तरह से इस पानी में होते हुए आगे बढ़ रहा है, बाइक सवार इस पानी से गुजरते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग घुटने तक पानी भरा हुआ है सड़कों पर और इसलिए जो परेशानी है वो ना सिर्फ आम इंसान को बल्कि वहाँ पशुओं, जानवरों को भी हो रही है। ये देखिए बनासकांठा की तस्वीरें हैं। बनासकांठा का जो ज़्यादातर रिहायशी इलाका है वो पानी में डूब चुका है, लोगों के घरों तक में ये पानी जो सड़कों पर बह रहा है वो घुस चुका है और यही कारण है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई है, इक्के दुक्के वाहन या ऑटो ही आपको सड़क पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का सितम जारी है। गिरनार पर्वत इलाके में सड़क पर सैलाब बह रहा है। सड़क से लेकर घरों, मोहल्लों तक में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो ये पानी है। गिरनार पर्वत एरिया में किस तरह सैलाब की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी का बहाव जहां एक तरफ तेज़ है तो वहीं ये पानी न सिर्फ सड़कों बल्कि लोगों के गली, मोहल्लों और घरों तक घुस गया है और उसकी एक बानगी, उसकी एक तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। ये बड़ा मैदानी इलाका और उस पूरे इलाके में पानी भर गया है। गिरनार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गिरनार पर्वत, यहाँ पर पानी का बहाव तेज़ है, पानी का जो रंग है वो मटमैला है और यही मटमैला तेज़ बहाव वाला पानी सड़कों में भर गया है, लोगों के घरों तक घुस गया है। लोगों को आम जिंदगी गुजर बसर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और कुछ ऐसे निचले इलाके हैं जहां से लोगों को शिफ्ट तक दूसरी जगह कर दिया है। गुजरात के बनासकांठा की अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, दरिया सड़कों में बह रही है। 20 से ज़्यादा गांव सैलाब के इस चपेट में आए और डूब गए, जिसके चलते कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो गई और ये जो जल भराव है ये लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। इसके अलावा जो पशु हैं, जानवर हैं, वो भी इस सैलाब की वजह से परेशान हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं गुजरात के बाद। यहाँ पर भी भारी बारिश के बाद तबाही का कहर जारी है। मंडला जिले में सैलाब में एक शख्स बह गया। रेस्क्यू का काम करने के दौरान पुलिस के साथ साथ होमगार्ड के जवान जुटे रहे इसे बचाने के लिए। अब तक 83 लोगों की बात की जाए तो सुरक्षित इनका रेस्क्यू कर लिया गया है और यहाँ पर भी लोगों को यही सलाह दी गई है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो निचले इलाकों की तरफ जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा है वहाँ ना जाएं, नदी नालों की तरफ ना रुख करें, जो झरने हैं उस तरफ ना जाएं, अपने घरों में ही रहें और जो निचले इलाकों में घर पानी सैलाब की चपेट में आ गए हैं वहां से भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला के बाद अब जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से हुए जलभराव के कारण लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क पर कई फीट तक चूंकि पानी भर गया है और इस पानी में गुजरने वाले वाहन तक अनियंत्रित होकर किस तरह से पलट गया। ये ऑटो आप देख रहे हैं, सड़क से गुजर रहा था, जिस तरफ से गुजर रहा था वहां पर पानी था नहीं। आगे ड्राइवर को अंदाजा आया नहीं कि पानी ज्यादा होगा, एकदम से जब उसने अपना ऑटो आगे बढ़ाया तो पानी का स्तर ज्यादा हो गया था, आगे गड्ढा बन गया था और ऐसे में ऑटो ने खोया और वो पलट गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूंकि भारी बारिश का दौर यहां पर भी जारी है, इस कारण मुसीबत जो है वो लोगों के लिए बनी हुई है। अब गुना की तस्वीर आपके सामने।
पिछले 12 घंटों से ही बारिश की वजह से पूरा शहर डूबने की कगार पर है। सड़कों पर पानी भर गया है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, गुना शहर है, लगभग 12 घंटे यहाँ पर बारिश हुई और इन 12 घंटों के अंदर किस तरह से शहर डूबने को तैयार है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। आप देखिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे सड़क भी हुआ करती थी। ये सड़क समंदर में, दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और इसी सड़क से जिसमें पानी भरा हुआ है, लोग वाहन ले जा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो बारिश का कहर यहाँ पर भी टूटा। पेंड्रा में सैलाब की चपेट में एक कार आई और बह गई। गनीमत ये रही कि आसपास मौजूद लोगों ने कार के अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चूंकि पेंड्रा में भारी बारिश हुई और उसके बाद हर जगह सिर्फ पानी ने ही अपना कब्जा कर लिया और यही कारण रहा कि इसमें एक गाड़ी बह गई और वहाँ चूंकि आसपास लोग थे तो लोग देवदूत बनकर कार सवार लोगों की मदद उन्होंने की और उन्हें इस कार से बाहर निकाला जो पानी में डूब गई थी, पानी के बहाव के साथ बह गई थी। खेत खलियान जो थे वो सब जलमग्न हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर खेत भी हुआ करते थे। आप देखिए कि सिर्फ अगर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा तो वो पानी और पानी से लोगों की मुसीबत भी लगातार बनी हुई है। राजस्थान के जालौर की तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश चूंकि राजस्थान के कई ज़िलों में लगातार हो रही है, जालौर में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सड़कें देखिए पूरी तरह से दरिया बन चुकी हैं। ये जो गाड़ी सड़क से होते हुए गुजर रही है, ऐसा लग रहा है कि चल नहीं बल्कि बह रही है। पानी का प्रहार इतना कि सड़क पर ये गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है और लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बारिश गुजरात के जालौर में बनी हुई है।